आज हम लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पिछली वीडियो में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या से पहले कुछ पढ़े हुए हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहली वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे प्राकृत संख्या के विषय में। प्राकृत संख्या बोला गया था कि गिनती की संख्या को परिभाषा तो पहले लिखाइए दिए हैं, परिभाषा मत लिखिए, सिंपल बोल देते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते थे। तो गिनती का संख्या कौन कौन होता था? 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिट। उसके आगे हम लोग पढ़े हुआ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसमें बताया गया कि यदि गिनती की संख्या में जीरो जोड़ दे, गिनती की संख्या में जीरो जोड़ दे तो प्राप्त संख्या का समूह पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो कौन कौन हो गया जीरो जोड़े तो? तब 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिट। नोट्स में एक बात लिखाए थे कि सभी प्राकृत को पूर्ण कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण को प्राकृत नहीं कह सकते। ई वाला टोटल इसमें है, लेकिन ई वाला टोटल इसमें नहीं है। उसके आगे हम लोग पढ़े हुआ सम संख्या। सम संख्या और सम संख्या किसे कहते हैं? तो बताया गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित, जिसमें 2 से भाग दिया जाए तो शेष नहीं बचे। पूरा का मतलब क्या है कि शेष नहीं बचना चाहिए, उसको हम लोग सम संख्या कहें। जैसे कौन कौन था? 2 4 6 8 10 ... उसके बाद आया विषम संख्या। विषम संख्या तो विषम संख्या कहे कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे। कौन कौन हुआ? तो 1 हुआ था, 3 5 7 9 11 ... उसके बाद हम लोग पढ़े हुआ कि धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या में हम लोग देखें कि वैसा संख्या जो प्लस में हो, जिसके साथ जोड़ का चिन्ह लगा हो, अथवा नहीं भी चिन्ह लगा हो तो उसके पहले जोड़ का चिन्ह छुपा होता है, उसको हम लोग धनात्मक संख्या कहें। जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4 ... इन्फिनिट। ऊपर जितना भी संख्या लिखा गया सब धनात्मक है। सब के आगे प्लस साइलेंट है, जीरो को छोड़कर। जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। उसके आगे हम लोग पढ़े ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक में आया कि वैसा संख्या जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा, यानी माइनस लगा, -1 -2 -3 -4 ... इन्फिनिट। प्लस का चिन्ह छुपा हुआ हो सकता है, लेकिन माइनस का चिन्ह दिखाना पड़ता है। उसके बाद पढ़े हम लोग हुआ अधनात्मक अऋणात्मक संख्या। वो केवल हम लोग कहे थे शून्य को, जीरो को। जीरो जो होता है ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। नोट्स में इस बात को लिखाए थे। उसका अगला हम लोग पढ़े भाज्य संख्या। उसका अगला हम लोग क्या पढ़े? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हम लोग पढ़े थे कि वैसी संख्या जो एक और अपने के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसको हम लोग कौन संख्या कहते? भाज्य संख्या। जैसे कौन कौन था? तो 4 था, 6 था, 8 था, 9 था, 10 था, 12 था, बहुत था आगे।
अभाज्य संख्या किसको कहे थे? तो अभाज्य संख्या कहे थे, अभाज्य संख्या कहे थे वैसी संख्या, अभाज्य संख्या कहे थे वैसी संख्या जो केवल एक और अपने से विभाजित हो। जो केवल एक और अपने से विभाजित का मतलब क्या आ गया कि वह केवल एक के पाड़ा में आए या तो अपने पाड़ा में आए, ये दूसरे किसी पाड़ा में नहीं आए। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहे थे और इसमें बताए थे कि एक न तो भाज्य संख्या होता है न अभाज्य संख्या होता है। एक को ना भाज्य संख्या कहते हैं ना अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद यह भी बात बताए थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे बड़ी जो है हमको अज्ञात है, हम लोगों को पता नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं है। अब सवाल है कि केवल 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा जितना भी सम संख्या है वो सभी सम संख्या भाज्य संख्या है। अब इतना हम लोग जान गए। अब हम लोगों को देखना है मूल टॉपिक जो है, मूल बात करना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। अब हम लोगों को पढ़ना है, मूल बात पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको ध्यान से देखेंगे, बड़ी जरूरी टॉपिक है। अब सवाल है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q जो है कोई पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें दो बात है, एक P/Q, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। और टोटल को क्या कहते हैं? बटा या भिन्न। और उसके बाद दूसरा एक बात जो है वह है पूर्णांक। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पूर्णांक किसको कहते हैं? तो धनात्मक प्लस ऋणात्मक संख्या प्लस शून्य, ये टोटल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इतना बात हम लोग पढ़ के आए हैं कि धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। परिभाषा क्या लिखाया गया? परिभाषा यह बताया गया कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां PQ कोई पूर्णांक हो और Q जो है 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम लोग कौन संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब यहां जो P और Q है, अंश और हर जो है वह कोई पूर्णांक होगा, या कोई धनात्मक संख्या हो सकता है, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकता है, लेकिन हर में शून्य नहीं हो सकता है, अंश में शून्य हो सकता है। हर का बात यहां क्लियर है कि हर में शून्य नहीं हो सकता है।
यानी अब इसका जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल 22/7 को ले लीजिए, 6/5 को ले लीजिए, -3/2 को ले लीजिए, -5, 6, 7, 7/11 को ले लीजिए। उसी प्रकार से डॉट 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 बहुत सारा हो सकता है। ये सब परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या के पहले हम लोग जितना भी संख्या पढ़े हैं उस सब संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि सबका बटा 1 होता है। अब जैसे कि हम लोग प्राकृत संख्या 1 को कहते हैं 1, 2, 3, 4। अब इस सबका बटा 1 कर दे, सबका बटा 1 कर दे, ये सब जो है परिमेय संख्या है। यदि 0/1 करे ये भी परिमेय संख्या है। और यदि कोई संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल निकल जाता हो, कोई संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल निकल जाता हो, ये सब संख्या परिमेय संख्या। यानी सीधा सीधी बात क्या है कि जो संख्या रूट में भी हो और उसका वर्गमूल निकल जाता हो तो उसको हम लोग परिमेय संख्या ही कहेंगे। और जितना भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज अभाज, जो भी संख्या है वो सभी संख्या जो है वह सभी परिमेय संख्या है। अब बात है दशमलव में, तो दशमलव में भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या को हमको जानना है, तो दशमलव में परिमेय संख्या को कैसे जानेंगे? तो दशमलव में अगर इस प्रकार का हो, 3 पे रेकडिंग हो, 4 2 पे रेकडिंग हो, 5 6 7 पे रेकडिंग हो, अथवा 0.56 डॉट 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 हो या 4.63 ऐसा हो, ये सभी जो है परिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोगों को देखना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इससे कुछ क्लियर समझ में आता नहीं है। एक और परिभाषा इसका लिखेंगे कि वैसी संख्या जो इसको रूट पढ़ते हैं, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा रूट के अंदर हो और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल अब देखेंगे।
एग्जाम्पल देखेंगे तो √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 etc। एक इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 10वां में कई बार पूछा गया कि पाई कैसी संख्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पाई अपरिमेय संख्या है। जब इसका वैल्यू होता है 22/7 और वह जो है परिमेय संख्या हो जाता है। अब रूट जो है, रूट वाला संख्या किसी के साथ जुड़ा हो, किसी से घटा हो, किसी में गुणा हुआ हो, किसी से भागा हुआ हो, इस सब जो है अपरिमेय होता है। यानी अपरिमेय संख्या जो है किसी भी संख्या के साथ जाता है, जुड़ता है, घटता है, गुणा होता है, भागा होता है, तो हर जगह अपरिमेय ही हो जाता है। 2 जगह ध्यान देना होता है, एक गुणा में और एक भागा में। गुणा में यह ध्यान देना होता है कि सेम संख्या नहीं होना चाहिए। सेम संख्या अगर गुणा होगा तो परिमेय हो जाएगा, और भागा भी सेम संख्या से होता है तो परिमेय हो जाता है। अब इसको हम देखेंगे कि परिमेय अपरिमेय एग्जाम्पल से कैसे अलग होता है।